In the name of Allah, most merciful and beneficent. Assalamu alaikum 7th class. Hope you all are fine and doing very well. उम्मीद करती हूँ कि कल का जो लेसन था आप लोगों ने सब ने याद किया होगा, क्योंकि हम लोगों ने पहले इतनी सारी छुट्टियाँ एंजॉयमेंट में और फ्री रह के गुजार दी हैं। तो अब आप सब ने अपना लेसन प्रॉपरली लर्न किया होगा और नए जोश से जो है अपनी पढ़ाई शुरू की होगी। कल हम लोगों ने की थी रीडिंग, वर्ड्स मीनिंग और वर्ड्स टू नो, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वो प्रॉपरली लर्न किए होंगे, अपनी पेरेंट्स अपनी टीचर्स को सुनाए भी होंगे। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग उसी पोएम की द नेमिंग ऑफ कैट्स की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज का पार्ट A1 करेंगे। A1 आप लोगों को पता है पार्ट कौन सा होता है, वो होता है क्वेश्चन आंसर्स का। अब क्योंकि हम आमने सामने नहीं बैठे हुए और मैं आप लोगों से वैसे क्वेश्चन करके आंसर नहीं ले सकती, तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि मैं क्वेश्चन बोलूँगी, आप लोग वीडियो पॉज करेंगे, आप लोग अपने माइंड में अपना आंसर सोचेंगे और फिर दोबारा वीडियो प्ले करके देखेंगे कि आपने जो आंसर सोचा क्या वो ठीक है या नहीं। इस तरह आप लोगों की लर्निंग प्रॉपर हो जाएगी, ठीक है। अब आप लोग अपनी नोटबुक और बुक खोलें और क्वेश्चन आंसर करना हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डज द पोइट से दैट द रीडर में थिंक ही इज़ क्रेजी। पोइट को क्यों ऐसा लगता है कि रीडर ये सोचेगा कि पोइट जो है वो क्रेजी है, पागल है। ऐसी कौन सी बात थी कि पोइट ने ऐसा, रीडर जो है वो ऐसा सोचेगा पोइट के बारे में। जल्दी से सोचें और मैं आपको आंसर लिखवाऊंगी उसका। द आंसर इज़, द पोइट सेज दैट द रीडर माई थिंक that he is crazy when he tells them that a cat must have 3 different names. उसको क्यों लगेगा कि वो क्रेज़ी है पोएट रीडर को, क्योंकि वो 3 डिफरेंट नेम्स रख रहा है। 3 डिफरेंट नेम्स जो हैं वो आप लोग कीवर्ड्स बनाएंगे, मार्कर से लिखेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, what is the first type of name that a cat should have? Answer is, the first type of name is the name that the family use every day. पहला नाम किस्म में कौन से नाम आते हैं, वो नाम जो फैमिली हमारी रोज़मर्रा में हमारी लेती है। थर्ड क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट इज़ द सेकंड टाइप ऑफ नेम दैट अ कैट शुड हैव। सेकंड टाइप ऑफ नेम में बिल्ली को कौन सा नाम जो है वो रखना चाहिए। The answer is, the second type of name is a particular name that is peculiar and dignified. Particular के हैं स्पेलिंग PARTICULAR, PECULIAR peculiar, and dignified DIGNIFIED। ये R है, इसको S मत लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी फीमेल नेम्स डज द पोइट सजेस्ट। फीमेल नेम जो है फर्स्ट टाइप में कितने हमें पोइट ने सजेस्ट किए हैं। द आंसर इज़, द पोइट डज नॉट सजेस्ट एनी फीमेल नेम इन फर्स्ट लिस्ट, ही सजेस्ट ओनली 2 फीमेल नेम्स इन सेकेंड लिस्ट, इलेक्ट्रा एंड डिमीटर। यहाँ पे नेम्स आएगा, मैंने मिस्टेकनली सिर्फ नेम लिखा था, आप लोग इसको नेम्स में चेंज कर लें। द पोइट डज नॉट सजेस्ट एनी फीमेल नेम इन फर्स्ट लिस्ट, ही सजेस्ट ओनली 2 फीमेल नेम्स इन सेकेंड लिस्ट, दैट इज़ इलेक्ट्रा एंड डिमीटर। इलेक्ट्रा और डिमीटर जो हैं वो हम कीवर्ड्स बनाएंगे। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच फैंसियर नेम डज द पोइट सजेस्ट। कौन सा फैंसियर नेम है जो पोइट हमें बता रहा है, जिसके बारे में वो बात कर रहा है। The fancier names that the poet suggests are Plato, Admetus, Electra and Demeter. अब हम लोगों की क्योंकि कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं इस आंसर में, तो हम लोग क्या करेंगे कि हर नाम का फर्स्ट लेटर जो है वो मार्कर से लिख देंगे। प्लेटो का P, एडमिटस का E, इलेक्ट्रा का E और डेमीटर का D। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन व्हाट वे विल अ कैट बी एबल टू बिहेव इफ़ ही इज़ गिवन अ नेम दैट इज़ पर्टिकुलर। अगर हम उसको एक ख़ास नाम दे देंगे तो बिल्ली कैसे बिहेव करेगी, हम लोगों ने पढ़ा था ना, मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में भी बताया था।
आंसर है इसका अ कैट विल बी एबल टू कीप हिज टेल परपेंडिकुलर, स्प्रेड आउट हिज विस्कर्स एंड चेरिश हिज प्राइड। क्या वो अब सीधी होके खड़ी हो जाएगी, तन के अकड़ के अपनी मूँछों को फैलाएगी और अपने गरूर दिखाएगी। इफ़ इट हैज़ सच काइंड ऑफ नेम, अगर उसका ऐसा कोई नाम हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द थर्ड टाइप ऑफ नेम दैट अ कैट मस्ट हैव, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर टू टाइप्स। क्वेश्चन नंबर जी है कि उन्होंने क्या है कि अगर हम थर्ड टाइप वाला नाम रख देंगे तो वो जो है बाकी दो टाइप से मुख्तलिफ कैसे है। आंसर इज़ द थर्ड टाइप ऑफ नेम इज़ वन दैट द कैट नोज। कौन सा वो नाम होता है सिर्फ कैट बिल्ली जानती है, इसको हम लोग कीवर्ड्स बनाएंगे। बट दैट नो वन एल्स विल एवर नो, इट इज़ डिफरेंट बिकॉज द ह्यूमन विल नेवर डिस्कवर व्हाट इट इज़। क्योंकि ये वो नाम होगा जिसके बारे में इंसान कभी भी जान नहीं सकेगा। ह्यूमन और नेवर को भी हम कीवर्ड्स में लिखेंगे। बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस हम लोग मेन वर्ड्स को कीवर्ड्स बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा When a cat is in profound meditation, what is it thinking about? बिल्ली जो है वो कब जो है वो profound meditation गहरी मराकबे में होती है। मतलब मेडिटेशन हम कहते हैं जब हम लोग बहुत ज़्यादा इबादत में मसरूफ़ होते हैं और हमें पता ही नहीं लगता इर्द गिर्द क्या हो रहा है। तो बिल्ली कब इतने ज़्यादा मसरूफ़ होती है, मगन होती है अपने ख्यालों वाली दुनिया में, किस वक्त वो मगन होती है आप लोगों को पता होना चाहिए। आंसर है इसका The cat is thinking about the thought of the thought of the thought of his name। हमने पढ़ा था वो कब इतनी ज़्यादा मेडिटेशन में होती है, जब वो अपने नाम सोच रही होती है और सिर्फ अपने नाम के बारे में सोच रही होती है। अब थॉट जो है वो देखिए 3 टाइम्स यूज़ हुआ था, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ एक दफ़ा कीवर्ड में लिख दिया है। बार बार रिपीट करने का कीवर्ड्स का कोई मतलब नहीं है। हम लोग एक दफ़ा थॉट लिखेंगे और उसके बाद नेम को हम लोग कीवर्ड बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दीज क्वेश्चंस आर मोर डिफ़िकल्ट, डिस्कस दैम फर्स्ट। क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से हमारे लेंथी होते हैं या हमारे कॉन्सेप्चुअल होते हैं, तो हम लोग जो हैं इसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। क्योंकि हम लोग क्लास में फ़ेस टू फेस डिस्कस करते थे, लेकिन अब हम लोगों के पास वो सहूलत नहीं है, तो आप लोग खुद सोचेंगे। वाई डू यू थिंक द पर्टिकुलर नेम्स suggest for a cat may never belong to more than one cat? Can you suggest other such names? आपको क्यों ऐसा लगता है कि जो बिल्लियों के ख़ास नाम होते हैं वो एक से ज़्यादा बिल्ली के नहीं होने चाहिए, और अगर ऐसा है तो आप इस तरह के कोई और नाम बता सकते हैं। आंसर इज़ द नेम्स आर यूनिक, क्योंकि ये नाम ख़ास होते हैं, एंड सीम टू बी इन्वेंटेड फॉर अ पर्टिकुलर कैट, और ये ख़ास बिल्ली के लिए बने होते हैं। इसलिए जो है पहले हिस्से का आंसर ये है कि क्यों हम लोग सिर्फ ख़ास नाम एक ही बिल्ली को दे सकते हैं, क्योंकि ये यूनिक ख़ास होते हैं और सिर्फ एक बिल्ली के लिए ही बनते हैं। अब एग्जांपल हम लोग दे रहे हैं, जो उन्होंने हमसे पूछा है कि आप लोग आप लोग इस तरह के नाम और दे सकते हैं या नहीं। अब एग्जांपल देखिए हमारी, फॉर एग्जांपल अ ग्रे कैट दैट लाइक्स रीडिंग बट दैट रन फास्ट माइट बी कॉल्ड स्मोबोश फूश और स्पीडी रीडी। हम उसको स्मोबोश फ्यूश कह सकते हैं या स्पीडी रीडी कह सकते हैं। मैंने आपको जब रीडिंग करवाई थी मैंने आप लोगों को बताया था कि इस तरह के जो यूनिक नाम होंगे उनका कोई मीनिंग नहीं होता, हम बस रैंडमली कोई भी वर्ड उठा के हम लोग एक नाम दे देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता। इसलिए उन्होंने हमने एग्जांपल ले ली कि एक ग्रे बिल्ली जो पढ़ती भी है और तेज़ भागती भी है, तो उसकी खसूसियात के लिहाज से उसको स्पीडी रीडी या स्मूबूश वूश का नाम दे दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डू यू थिंक कैट्स थिंक अबाउट व्हेन दे आर नॉट अस्लीप। क्या आपको क्या लगता है कि जब बिल्लियाँ सोच रही होती हैं और वो सो नहीं रही होती तो वो क्या सोच रही होती हैं। They think about their identity, their self-esteem and about their name they are addressed with। आप लोग आइडेंटिटी और जो सेल्फ एस्टीम वर्ड है इसको आप लोग अपने कीवर्ड्स बनाएंगे। इसके बाद आप लोग नेम को भी अपना कीवर्ड बनाएंगे। मेरे से मिस हो गया है, लेकिन आप लोग जो हैं इनको मार्कर से बोल्ड लिखेंगे। ठीक है।
बिल्लियाँ किस बारे में सोच रही होती हैं? अपने खुद के कॉन्फिडेंस के बारे में, अपनी जोश, अपनी पहचान और अपने नाम के बारे में। हम लोगों ने मेन पढ़ा ही नामों के बारे में, इसलिए वो हमेशा नाम के बारे में ही पोइट बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन के, work with the classmate and think of 5 names to add to each of the group of the names already suggested by the poet. Compare your list. अब ये क्वेश्चन क्या है कि आप अपने किसी एक क्लासमेट के साथ बैठें, ग्रुप में बैठें, तो आप लोग जो हैं वो कुछ नाम डिस्कस करें। जैसे कि पोइट ने लास्ट में अजीब से नाम दिए थे, वैसे कि आप भी एक लिस्ट तैयार करें और फिर बताएं आपने क्या नाम तैयार किया है। अब क्योंकि आप लोगों के पास आपका क्लासमेट नहीं है, तो आप क्या करेंगे, अपने किसी बहन भाई के साथ बैठ जाएं। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं ना। अपने किसी सिस्टर ब्रदर के साथ बैठें, उसको बताएं कि आप लोगों ने कैसे नाम सोचने हैं, आप उसको आइडिया दें, खुद भी आप अपने कुछ नाम बताएं और फिर डिसाइड करके कुछ नाम देखें। और फिर अगर आप चाहें तो आप अपने से भी डेवलप किए हुए नाम मुझे बता सकते हैं, मैं आपको एक आंसर में वो भी ऐड कर सकती हूँ। और अब जो मैंने देखे हैं वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। आंसर है इसका, ये थोड़ा लेंथी आंसर है तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमने तीनों टाइप्स में से नाम सोचने थे। तीनों टाइप्स के सबसे पहले मैं द नेम टू बी एडिड इन द फर्स्ट ग्रुप आर जॉर्ज, हैगन, एडवर्ड, एरिस्टोटल एंड पीटर। ये कॉमन से नेम है जो अक्सर लोग अपनी बिल्लियों के रखते हैं। फिर सेकंड टाइप में आएंगे, द नेम्स टू बी एडिड इन सेकंड ग्रुप आर हार्डी, जैकल, रोमन, केन एंड स्टेसी। ऐसे के नाम बहुत कम लोग रखते हैं अपनी बिल्लियों के, ये बहुत वियर्ड से नेम है। थर्ड में आएंगे, द नेम्स टू बी एडिड इन द थर्ड ग्रुप आर ग्रे वार्मर, रिमोरव, स्पीडी डीडी, स्मूबूश वूश, राजस्थान। अब ये कुछ नाम हैं जो हम लोगों ने थर्ड जनरेशन के बाद थर्ड टाइप के बारे में सोचे हैं। अब ये इसमें देखें, मैंने आप लोगों की आसानी के लिए दोनों नाम वही ऐड किए हैं जो हमने पीछे डिस्कस किए हैं, ताकि आप लोगों को स्पेलिंग याद करने में इतनी प्रॉब्लम ना हो। और ये नाम क्योंकि बहुत यूनिक हैं तो इसलिए भी आप लोगों को मुश्किल हो सकती है, इसलिए हम लोगों ने वही नाम रिपीट किए हैं जो हम लोगों ने पहले पढ़े हैं। उम्मीद करती हूँ सब लोगों को अपना लेसन समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई मुश्किल होती है समझने में, किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही, किसी स्पेलिंग की समझ नहीं आ रही, तो आप लोग हमारे स्कूल कॉल करके, स्कूल आके या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। और सब लोग अपनी प्रॉब्लम अगर किसी को कोई आ रही है तो कोशिश करें कि आप उसको सॉल्व करें, ऐसे ही मत बैठे रहें। और अपना लेसन प्रॉपरली लर्न करेंगे, रफ रजिस्टर्स में लिखेंगे भी ज़ुबानी, और खुद चेक करें, अपनी गलतियां खुद निकालेंगे तो जल्दी याद होगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ 7th क्लास।